भी हो रहा है ये। हम्म, कितना सुंदर गुरुजी ने बोल दिया है। हमारे तो हो ही रहा है। हो ही रहा है ना। सबके हो ही रहा हाँ। है आई थिंक। कितना गारंटी से बोल रहे हैं ना, तू सब चिंता छोड़ दे। अभी तेरे को मैं तेरी संपत्ति थोड़ी ना मांग रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ, तेरी चिंता ही तो मांग रहा हूँ, तेरा वो दुख मांग रहा हूँ। है ना। तो बहुत गारंटी से वो बोला ना, डॉक्टर अगर बोले अच्छा ये कर लो फिर देखो इसका फायदा होगा या नहीं होगा, तो श्रद्धा नहीं आएगी ना। विश्वास नहीं होता, पता नहीं इससे दवाई लेंगे ठीक होगा या नहीं, डाउट रहता है। तो गुरु ने बोला जो आत्मज्ञानी होते हैं, जैसे गुरु ने कितने विश्वास से बोला कि जो चीज तुझे तकलीफ दे रही है तू छोड़ तो सही। अच्छा, तकलीफ दे रही है इसका ये मतलब नहीं है गुरुजी के पास जाके अपने रिश्तों को छोड़ के आना है कि भाई ये मेरी पत्नी है, पति है या सास ससुर है या बॉस है, या ये सब नहीं छोड़ने को बोला गुरुजी ने, है ना। गुरुजी ने क्या बोला है, जो हम मन में जो हम चिंता, क्योंकि दुख तो अपने मन से हो रहा है ना, तो जो हम चिंता लेके पकड़े हैं उसको छोड़ने के लिए बोला है गुरु ने। और फिर वो गारंटी भी दे रहा है कि तुम ऊपर उठोगे। है ना। उसने साफ साफ बोला आई गारंटी यू कि तुम ऊपर उठोगे। तो ये मेरे को बहुत सुंदर लगा। कौन है जो इतना विश्वास दिलाता है। मतलब ऐसा भरोसा इंसान तो नहीं देते हैं ना कि हाँ हाँ तुम मेरे ऊपर भरोसा रख और मैं तुझे ऊपर उठा देंगे। मतलब सब रिश्ते देखे ही हैं हमने, पर गुरु ही होता है। और वो सच्चा गुरु जो कहता है कि तुम ऊपर उठोगे, तुम सब कुछ छोड़ो। तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा था। और थोड़ा जो गुरुजी ने बोला एक और चीज, कि मन और बुद्धि में जो लड़ाई होती है, कि कभी कभी मन को पता होता है ये चीज अच्छी नहीं है, लेकिन बुद्धि हावी हो जाती है कि नहीं नहीं चलो कर लेते हैं कोई बात नहीं, मन हावी हो जाता है, बुद्धि जानती है और फिर उल्टा भी होता है। तो वहां पे गुरुजी ने ये बोला कि इस फाइट से तुम्हें निकलना पड़ेगा। सही क्या है गलत क्या है ये तुम्हें देखना पड़ेगा। तो जैसे कल अलका बोल रही थी ना कि जानते हैं कि सही क्या है फिर भी कर नहीं पाते कभी कभी। तो मैं बाद में वो वही मेरे दिमाग में चल रहा था कि अलका ने ऐसा जब पूछा, तो बाद में मेरे को यही लगा था कि हो सकता है वो चीज अभी जरूरी बनी ना हो। जैसे जानते हैं कि खाना बनाना है, सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेजना है, सबका लंच पैक करना है, जानते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट भी होता है तो उठते हैं करते हैं ना, क्योंकि करना जरूरी है। नहीं तो बनाएंगे नहीं भेजेंगे उनको, तो वो जरूरी है ना, तो करते हैं कैसे भी करें। बीमार भी होते हैं कई बार तो भी चलो उठ के देना ही है, उनको खाना देते ही हैं। तो मेरे को लगता है कभी कभी मन ना चीजों को जरूरी बनाता नहीं है ना। कई बार वो सोचता है योगा करना या ध्यान करना जरूरी है, लेकिन जब तक कि कोई ये बोल ना दे इसी से ही ठीक होगे, तब तक वो हमारे लिए अर्जेंट नहीं बनता। समझ रहे हो। हम इसको ना वो साइड डिश की तरह लेके चलते हैं कि जैसे सब कुछ है हमारे जीवन में, घर पैसा परिवार, और एक साइड डिश की तरह है कि ध्यान साधना भी करते हैं तो अच्छा अच्छा लगता है। उसको एक साइड डिश लेके चलते हैं, मेन डिश नहीं लेके चलते कि करना ही है ये हमारे लिए, अर्जेंट से भी अर्जेंट है उसको। वो इम्पोर्टेंस जो कि पतंजलि योग सूत्रा में भी गुरुजी बोलते हैं, सिर्फ साधना के लिए नहीं बोल रही, किसी भी चीज के लिए जो भी आप जीवन में करना चाहते हो, अगर उसको हम पूरी तरह से श्रद्धा रखें और इम्पोर्टेंस दे, तो मन आलसी नहीं बनेगा। जैसे खाना बनाना, किसी के लिए ऑफिस जाना जरूरी है ना, तो कुछ भी हो जाए वो काम करेगा ही करेगा। आलसी कहाँ होता है, छोड़ता कहाँ है, जहां वो अपने आप को बोल देता है ये इतना जरूरी नहीं है, ठीक है मैं जानता हूँ अच्छा है, लेकिन शायद इसके बिना भी काम चल जाएगा। तो जहां आपने मन को ऐसा बोल दिया ना, वहां वो काम में आप फिर नहीं कर पाओगे। तो ये मेरे को लगा गुरुजी ने अलका के जो कल वो बोल रही थी ना, जानते हुए भी मैं नहीं कर पाती, क्योंकि अभी तूने उसको अर्जेंट नहीं बनाया कि मेरी लाइफ के लिए बड़ा जरूरी है भाई ये, कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है। एक बार करके देखो उसको, या फिर वेट करो जब तक कि वो सच में जरूरी ना बन जाए है ना।
जब तक सच में ऐसा ना हेल्थ इश्यू हो कि डॉक्टर बोले करना ही पड़ेगा जी जॉगिंग योगा, फिर वेट करो या तो, या फिर समझ जाओ। हम्म। और जो शुरू में गुरुजी ने बोला वक्त के बारे में, वो मुझे बड़ा अप्रोप्रिएट लगा कि जब प्रेम में होते हो, भक्ति में होते हो, तो जो वक्त है ना उसका पता ही नहीं चलता। अमृतत्व की तरह, ये हमने देखा ना, जब हम सुख में होते हैं तो टाइम पता ही नहीं चलता, और जब दुख में होता है, जब वक्त भारी पड़ता है, तो वही मृत्यु है। क्यों? क्योंकि एक एक पल इतना भारी हो जाता है, जब दुख होता है, परेशानी होती है, तो टाइम काटे नहीं कटता, है ना। मन कितना वो हो जाता है, परेशान सा हो जाता है। तो गुरुजी ने कहा वही मृत्यु है, वही वही है मृत्यु जो हम बोलते हैं। और अमृतत्व क्या, कि टाइम ऐसे बीत जाता है, सुख से बीत जाता है, प्रेम में, भक्ति में। जैसे ये 1 घंटा हमारा नॉलेज सेशन में बैठ के कुछ नहीं चलता, और दिमाग में एक दूसरे की बातें सुन के, गुरु की बातें सुन के, ये 1 घंटा तो कम से कम ऐसा निकल जाता है कि अमृतत्व है। तो आई लुक फॉरवर्ड टू दिस सेशन। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, पर आई रियली लुक फॉरवर्ड कि कब टाइम हो रहा है, अब ये सेशन में गुरुजी क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। तो अच्छा लगता है। तो मुझे ये तीनों चीज बड़ी अच्छी लगी। एक तो गुरुजी ने जो टाइम के बारे में बोला, दूसरा मन और बुद्धि की लड़ाई, ये हमारे ऊपर है, थोड़ा सा एफर्ट हमें करना पड़ेगा, है ना। हमें मतलब मुझे भी, कि कभी कभी मन हावी हो जाता है, कभी कभी बुद्धि हावी हो जाती है। और बुद्धि को भी गुरुजी ने बोला, क्या शब्द बोला था वो मैं भूल गई, कि अच्छी बुद्धि होनी चाहिए। मतलब ये था कि बुद्धि भी अच्छी है, ऐसे नहीं कि गलत बुद्धि है और मन तो कह रहा है नहीं कर नहीं कर, लेकिन तर्क, कुतर्क देके, हाँ, कि गलत ही तर्क देके, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता ये वो, और वो मन को भी बहला लेता है, ये भी गलत है। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, कई बार वो अपना काम करने के लिए पता होता है गलत है, मन कहीं एक हल्का सा बोल भी रहा होता है, नहीं नहीं भाई ये गलत काम है, मत करो, लेकिन वो बुद्धि है ना कहीं से तर्क निकाल के कि कुछ नहीं होता, ये है वो है, कुछ ना कुछ तर्क दे के मन को मना लेते हैं और वो काम करा लेते हैं। तो गुरुजी कहते हैं बुद्धि भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये मुझे अच्छा लगा। और तीसरा जो गुरुजी ने बोला कि आई गारंटी यू, तुम ऊपर ही उठोगे, बस तुम मुझ में समा जाओ। प्रेम और भक्ति से मुझ में समा जाओ। तो आज के सेशन में मेरे को तीनों बातें बड़ी अच्छी लगी। और कोई बोले? हम्म। मुझे गुरुजी की वो बात बहुत अच्छी लगी जिसमें गुरुजी ने ये कहा कि तुम मेरी बुद्धि का एक छोटा सा अंश ही हो। बस वहां सारे जो है डाउट क्लियर हो गए, सब कुछ मिट ही गया। आपको ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं तो होता क्या है, पता नहीं क्या क्या समझने लग जाते हैं अपने आप को कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं या हम ही है। छोटा सा अंश है बस गुरु जी का, बुद्धि का, वो ही सब चल रहा है। और कहीं पर कुछ कमी है तो गुरुदेव बैठे हुए हैं, बाकी सब वही देख रहे हैं आज तक। हम सिर्फ क्या है, एक छोटा सा अंश ही है। आज आज मुझे लगा कुछ। हाँ। वेरी नाइस। वो तो है ही। गुरुजी ने बोला ना, मैं जानता हूँ, गुरु जानता है कि तुम्हारी बुद्धि कैसे चलती है। ये मत सोचो मैं नहीं जानता, क्योंकि तुम तो मेरी बुद्धि के छोटे अंश ही तो हो। हाँ। तो मैं जानता हूँ। वेरी नाइस। एनीवन एल्स, जिसको कुछ पूछना हो या शेयर करना हो? हम्म। वो मेरा मिस हो गया था। वो पुराने चावल और मतलब फिर दूध के लिए कुछ बोल रहे थे, वो मेरे समझ में नहीं आया क्योंकि थोड़ा हम्म। सा मेरा मिस हो गया था। हाँ, कोई बताएगा क्या बोला था? दोबारा रिपीट कीजिए। पुराने गुरुजी क्या चावल और ताजा दूध हाँ, अच्छा होता है। अच्छा होता है क्योंकि क्या होता है, पुराने चावल जितने पुराने होंगे उतनी ही अच्छी खुशबू आएगी। हम्म। और अगर दूध उससे जितना पहले ताजा। उससे पहले गुरुजी ने क्या बोला था वो मेरा मिस हो गया था, तो इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ। He said that you are up ancient to फिर भी every day you are new, है ना, something like that, नूतन है ना। गुरुजी ने, हाँ, गुरुजी ने एक्चुअली ये बोला था
कि जो हमारा हमारा मन है ना, वो नई चीजों के लिए मन जो है वो पुरानी चीजों के पीछे जाता है, बुद्धि हमेशा नई चीजें मांगती है। जैसे मन पुरानी चीजें, क्या पुराने दोस्त है ना, मन क्या कहता है ना, वो मेरी जो दोस्त थी ना वो बहुत पुरानी, मुझे बड़ी प्यारी है ना, वो पुराने दोस्तों के जैसे चावल जितना पुराना होता है आप कहते हो कि अच्छा है, वो एग्जाम्पल दिया था। लेकिन जो मेन गुरुजी पॉइंट बोल रहे थे वो ये था कि जो हमारा मन है वो पुरातन पुरानी पुरानी चीजों के पीछे, पुरानी दोस्ती प्यार ऐसे ये सब चीजों के पीछे भागता है। और जो हमारी बुद्धि है वो हमेशा न्यू इन्वेंशन, न्यू टेक्नोलॉजी, नया फोन आया है, नया कार आया है, इन सब के, ये पहले भी गुरुजी ने एक जगह बोला है कि मन हमें पुरानी चीजों की तरफ खींचता है, ऐसा बोला था। व्हाट एल्स? अलका, लक्ष्मी जी, अंबिका जी, कुछ और अपना अपना टेक अवे बोले ना, कि जो आपको अच्छा लगा। मे बी यू आर रिपीटिंग दैट, इट्स ओके, जो भी आपको समझ आया और अच्छा लगा। अंबिका जी आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट करना होगा आपको। मैंने रिक्वेस्ट भेजी, आप अनम्यूट कर दो। जी हाँ जी, आज गुरुजी ने जो बताया पुराने चावल के बारे में, वो बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। बाकी ये तो नई चीजें मेरे को सुनने को मिला और बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। गुरुजी ने कहा ना मैं गारंटी ले रहा हूँ, जैसे भगवान जी ने मतलब अर्जुन से बोला कि मैं गारंटी ले रहा हूँ तू ये कर, तो ऐसे हमारे गुरु भी हमारे लिए खड़े हैं, लेकिन हमें उन पे विश्वास रखना है। हमारा विश्वास कितना है हमें उतना ही बेनिफिट होता है, ये मुझे समझ में आया। क्योंकि सबका विश्वास अलग अलग होता है हर स्टेज पे। कभी हम डगमगा भी जाते हैं परिस्थिति के बस में, कभी कुछ होता है, तो वो विश्वास दिला रहे हैं कि मैं तो गारंटी ले रहा हूँ, तो क्यों नहीं खड़े होंगे। तो ये चीज मुझे इस पॉइंट पे मुझे अच्छा लगा। वेरी नाइस। और कोई? उतना विश्वास रखते हैं उतना क्या बोला आपने? उतना विश्वास, जैसे किसी पे विश्वास रखना ही ना हमारी गारंटी होती है। जैसे गुरुजी कह रहे हैं हमारी गारंटी है ये। आप और कभी कभी हम ऐसे डगमगा जाते हैं कि भगवान के जैसे मूर्ति है तो हम उसमें भगवान की तरह से देखते हैं, तो विश्वास आ जाता है ना, हम उसे पूछते हैं, ऐसे करते हैं। इसी तरह से हमारे गुरु भी हमारे साथ खड़े हैं। कभी कभी हम उन पे विश्वास नहीं रखते, परिस्थिति में आ जाते हैं ना, जैसे हमारे पास उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं, तो हमें गुरु का ध्यान नहीं रहता, हम उस पे ज्यादा फोकस करते हैं, उसमें हम रम जाते हैं परिस्थिति के बस। फिर बाद में याद आता है कि हाँ गुरुजी ने ऐसा बोला, तब हमें समझ आती है कि हम उस पे चलना है। तो ऐसी स्थिति हमारी मनुष्य की मेरी होती है। तो ये चीज मुझे पकड़ में आई कि हाँ वो बैठे हुए हैं, तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें ना मुझे सीमा द्रौपदी याद आती है कि जब द्रौपदी का चीरहरण होता है, वो सबको बुलाती है, सबको बुलाती है और वो भूल जाती है उसके पास कृष्णा भी है। लास्ट में वो कृष्णा को बुलाती है और कृष्ण कैसे चल के आ जाते हैं 1 सेकंड में। तो ये जो पुरानी हमारी जो स्टोरीज होती है ना, अब इनकी स्टोरीज की सच्चाई तो मुझे नहीं पता है क्या है, कितनी है, किसी को नहीं पता है ना। लेकिन हमें बस लेसन सीखना होता है, इससे क्या लेसन सीख सकते हैं। हमें भी जब परेशानी आती है, हम कभी किसी के पास जाके अपनी परेशानी सुनाते हैं, कभी सोचते हैं उससे कोई मेरी परेशानी सॉल्व हो जाए, कभी हम किसी को सुनाते हैं, कभी जिससे है उसी के सामने हाथ जोड़ते हैं। ये भूल जाते हैं कि उसके आगे हाथ अगर हम जोड़ेंगे तो आई मीन और कुछ है ही नहीं जीवन में, सिर्फ उसी वही है, सत्य वही है जिसके आगे आप हाथ जोड़ सकते हो और उसको उससे मांग सकते हो। तो ये जो द्रौपदी की जो स्टोरी है ना, ये हमें यही सिखाती है कि तुम इधर उधर कहीं भी चले जाओ, एक टाइम के बाद कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाता।
ना कर पाएगा चाह के भी। वो चाहते थे ना मदद करना, लेकिन बंधे हुए थे, कर नहीं पा रहे थे। ऐसा नहीं है करना नहीं चाहते थे उसके पति, पर वो कर नहीं पा रहे थे। तो ये स्टोरी कभी ना कभी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहां हम जिन पे भरोसा रखते हैं वो कर नहीं पाते हमारी हेल्प। तो वहां हम ये समझ सकते हैं कि सिर्फ वो ही है। और आज तो वीडियो में गुरुजी ने बोल ही दिया, आई गारंटी यू, अगर तुम मुझ में निष्ठा रखोगे तो तुम ऊपर ही उठोगे। तो ये आज का बड़ा ही अच्छा है कि ये तो लक्ष्मी मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया है। गुरुजी आज पूछ रहे थे ना कि ऐसा है ना, तो मैं एग्री करती हूँ उस चीज के लिए, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकली अनुभव किया है अपनी लाइफ में। नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि हम विश्वास रखे या नहीं रखे, गुरु तो करते रहते हैं हमारे लिए। पर जब हम विश्वास रखते हैं ना, हमको महसूस भी होता है, तब यू विल फील गुड, यू नो, then you will feel strong and you will feel he's doing all the time. जितना विश्वास से हम रखें उतना हमको we experience it, शायद। Yeah, that's the other way. Nice. Yeah, nice. So this is other way round कि आप रखो ना रखो उनको, आपके विश्वास से उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा ना। वही एक स्टोरी है ना, हम्म, आई मीन सॉरी इफ आई एम इंटरप्टिंग यू। आप प्लीज। नहीं बताओ। स्टोरी है ना कि फुटप्रिंट्स करके सबने पढ़ा हो, नहीं? तो एक ना वन पर्सन, एक को लगता है कि भगवान उसको जीवन दिखता है ऐसा कुछ, यू नो, ऑन some places of his life there were 2 steps and some places of his life there were 4 steps. So जो जहाँ 2 steps दिखता है उनको, वो उनका बहुत मुश्किल वाला टाइम था। तो भगवान और 2 स्टेप्स उनका है, 2 स्टेप्स भगवान का होता है, 4 स्टेप्स कुछ जगह में, 2 स्टेप्स कुछ जगह में। तो वो पूछता है कि भगवान, मेरा का बहुत मुश्किल वाला टाइम में आप मेरे को छोड़ के चला गया, क्योंकि 2 ही स्टेप्स दिख रहा है। तो भगवान बोलता है, बेटा उस टाइम मैं आपको उठा के ले जा रही थी, इसीलिए 2 स्टेप्स, वो 2 स्टेप्स मेरा ही था, आपका नहीं। क्या बात है। So yeah. क्या बात। तो हैंस प्रूव्ड कि हम विश्वास रखे ना रखे, वो हमें उठा के चल रहा है। Yes. कभी हमें लगता है हम अकेले ही चल रहे हैं। उसने कहा था वो पीछे आएगा, 2 उसके पैर तो मेरे पैर, लेकिन मुझे दिखे 2 ही पैर। वो 2 पैर भी जब पता चला मेरे नहीं उसके, और उसने तो मुझे उठा रखा है। अमेजिंग। He was holding you in the hands and taking you. That's the beauty of our Vedas, शास्त्र, जो हमारी स्टोरीज है ना, they uplift us। ऐसी ऐसी स्टोरी सुनते हैं ना जब हम, या ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं, तो वो जो कभी कभी भय लगता है, या कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन है साथ, क्या होगा, या ऐसे कुछ होता है, स्टोरीज देन give you the guarantee, oh he is here, don't worry। and even if you don't believe he is here, as Lakshmi said, कि वो तो है ही, वो साथ चल ही रहे हैं। तुम विश्वास करो तो तुम्हारा फायदा, नहीं करो तो तुम्हारा नुकसान। तो देख लो तुम्हें क्या करना है। ठीक है, हल्का विश्वास रखेंगे आज हम। हाँ, आज का लेसन यही है, लेट्स हैव फेथ ऑन, जिसको भी हम मानते हैं उसके ऊपर विश्वास रखें, एंड देन लेट्स मूव। Actually everything is a practice only, no Vipra? I mean, है ना, गुरुदेव जैसे बोलते हैं, कंटेंटमेंट भी प्रैक्टिस है, हैप्पीनेस भी प्रैक्टिस है, everything is a practice, so that's why we have to practice। या तभी मैंने ये बोला ना, हमें ये ऐसे ना, ऐसे नहीं रखना चाहिए चलो अब ले लिया, सुन लिया, अब अपने आप हो जाएगा। अब स्कूल से भी, अच्छा, जब मैं कभी भी शानी को किसी क्लास में डालती हूँ
तो मेरे को क्या अंदर से लगता है, डाल तो दिया लेकिन अब घर में प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। क्लास में सिर्फ सीखने से कुछ होगा नहीं ना, वहाँ 1 घंटा 1 हफ्ते में चली गई तो क्या पियानो सीख जाएगी या कुछ सीख जाएगी, नहीं ना। तो आपको थोड़ा थोड़ा घर में भी करना पड़ेगा, तभी वो तभी वो सीख पाएगी। तो ये भी चीजें ऐसी ही है, और अगर नहीं भी करोगे प्रैक्टिस, जीवन में हालात ऐसे आते रहते हैं, प्रैक्टिस तो आपको प्रैक्टिकल ऐसे नहीं बैठ के रोज बोलना है आपको, पर जब भी हालात आते हैं तो ये सेशन इसीलिए है, कोई कुछ बोल देता है, कोई बोल देता है, तो वो हमें समझ में आ जाती है कि हाँ अब इस सिचुएशन में हम ऐसा, तो दैट्स द ब्यूटी। प्रैक्टिस हमें वैसे भी लाइफ कराती रहती है ना रमा? व्हाट डू यू से समथिंग, वांट टू से? नो, you are on mute, Rama. If you wish to, I mean, or you can just listen. Yeah, faith Wait. can mean mountains, you know, Vishwas. When you have faith, then grace also flows. You have faith in the master, then grace also flows. All the points have been shared already. Yeah, most of them. अच्छा, ठीक है जी, फिर चलते हैं। इफ वी आर डन। आज अलका ने कोई सवाल नहीं पूछा, ऑल लगता है अलका को आज सब क्लियर हो गया। चलो हमारा सेशन सक्सेसफुल हो गया। या तो वो बहुत गहरे मनन में चली गई है, उसके सारे हाँ? आज उसको सब समझ में आ गया है। मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं कर नहीं पा रही, जो कर रही हूँ वो करना नहीं चाहती। आज सारे सवालों के आज सब मिल गया उसको जवाब। आज चलो सारे जवाब, बस एक सरेंडर दूं, आज कुछ भी नहीं है मेरे पास। अच्छा, अच्छा ये स्टेट तो सबसे अच्छी है ना? इसी में बने रहो, फिर कल हम सुनते हैं आगे, ठीक है? ओके, जय गुरुदेव। थैंक जय यू गुरुदेव। सबको, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू।